दोस्तों, तुम्हारे नाम का एक साथ 3 पर्चा खुला है। पर्चे में 3 छिपे दुश्मनों का नाम भी आया है। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि आज का यह भविष्यवाणी कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता है, क्योंकि जो भविष्यवाणी आज होने वाला है वो बागेश्वर धाम द्वारा निकाला गया पर्चा में खुद ब खुद दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें, अगर भविष्यवाणी गलत साबित होता है, एक भी शब्द गलत साबित होता है तो 7 लाख रुपए इनाम भी दूंगा। जी हाँ, आप लोगों को बता दें कि बस हमारा भी एक शर्त है। वीडियो को आज बिना काटे, बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना होगा। तभी आप लोग पूरी बात समझ पाएंगे और तभी आप लोगों को पता चल पाएगा कि यह 3 छुपे दुश्मन कौन है जो यह समय पर्चे में निकल चुका है। जानकारी के लिए हम आप सभी को सबसे पहले और सबसे जरूरी बात बता दें। यह समय जो स्थिति का निर्माण हो रहा है, ऐसे में आपके लिए कोई साधारण सा समय नहीं है। इन दुश्मनों से बचने के लिए आपके पास बहुत कम समय है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा साजिश कर लिया है और इनके बारे में आपको आज तक जरा सा भी भनक नहीं है। और यह कौन है ये तो आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। जी हाँ, और आप जिसे जानते हैं उनसे भी बढ़कर यह 3 बड़े दुश्मन आपके हैं, जिनमें से पहला दुश्मन तो आपके अपने ही परिवार का है, आपके अपने ही रिश्तेदार का है, और बचे 2 दुश्मन आपके पड़ोसी हैं। जी हाँ, अब कौन है इसका नाम भी हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आप लोग पूरी बात समझ पाएंगे। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से आप लोगों को बता दें कि जितने भी लोग माता रानी के, प्रभु श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर हमारे इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का एक भी पैसा नहीं लगता है। और जानकारी के लिए यह भी बड़ी बात आपको बता दी, जो भी बड़े भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में माता रानी का, प्रभु श्री राम जी का 5 बार जयकारा लगा देंगे, उनके जीवन में बहुत ज्यादा उन्हें पुण्य प्राप्त होगा। और पुण्य कर्म क्या चीज है आप भली भांति जानते हैं, और पुण्य प्राप्त करने के लिए लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा भक्ति भाव करते हैं, दान पुण्य करते हैं, परंतु फिर भी पुण्य सिर्फ उसी को प्राप्त होता है जो निस्वार्थ भाव से दान करता हो। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और यह समय, यह बड़े बात आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, आपके जीवन में यश में ऐसा नहीं कि कोई दुश्मन नहीं है। हर एक के जीवन में दुश्मन होता है, सभी का दुश्मन होता है। और दुश्मन कोई जानबूझकर नहीं बनाता है, दुश्मन खुद ब खुद बन जाता है। आपके तरक्की को देखकर, आपके सफलता को देखकर दुश्मन धीरे धीरे आपके बढ़ते जाते हैं। जिस प्रकार आप सफलता प्राप्त करने के नजदीक जाने लगते हो, उसी प्रकार आपके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ने लगता है। जी हाँ, कुछ ऐसे भी रिश्तेदार आपके हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके नुकसान के बारे में ही सोचते हैं। यही नहीं बल्कि उन्होंने यह भी आपको कई बार अपने तरीके से कह दिया है कि आप लोग अपने जीवन काल में बहुत आगे बढ़ रहे हो। जी हाँ, और वह चाहते हैं कि आप रुक जाएं, आप नीचे गिर जाएं, आप इतना तेजी से आगे ना बढ़ें, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा आपको नीचे करने के लिए प्रयास किया है, जिनके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को हम बता दें, यह समय आपके जीवन काल में बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह के आपको बात भी कहे हैं, तरह तरह के आपको साजिश करके बर्बाद करने का भी प्रयास किए हैं।
तांत्रिक क्रियाओं का भी कई लोग आपके जीवन में प्रभाव डालने का प्रयास किए हैं, परंतु वो तो हनुमान जी का कृपा है आपके ऊपर, जो कि एक भी तांत्रिक क्रिया अभी तक आपके ऊपर सफल नहीं हुआ है। वे अपने मकसद में कामयाब अभी तक नहीं हो पाया है, परंतु आपकी छोटी सी गलती नकारात्मक शक्तियों को प्रभावित कर सकता है। कहने का अर्थ यह है कि आपके घर में कुछ चीजों को यश में ध्यान में रखना है, क्योंकि छोटी सी गलती भी यश में यह बड़े तांत्रिक क्रिया का आप शिकार भी बन सकती है। जी हाँ, आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि घर में मकड़ी का जाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह अपनी ओर काफी अधिक नकारात्मक शक्तियां खींचता है और उनसे आपके घर में तांत्रिक क्रिया करने में आपके दुश्मनों को बहुत ज्यादा सहायता मिल जाएगा। तो इस बात का पहले नंबर पर आप लोग ध्यान रखिए। अब वह समय आपके लिए यूं समझ लो कि आने ही वाला है, जिस समय का आप लोग प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा भक्ति किए हैं, पुण्य प्राप्त किए हैं, लोगों का मदद किए हैं। जी हाँ, आप लोगों को हम यह कहना चाह रहे हैं कि आपका भक्ति सफल हो रहा है। आप बहुत जल्द अपने जीवन में एक सफल यूं कह सकते हैं कि प्रयास करके आप बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति भी करेंगे। आपके जीवन काल से धन को लेकर जितने भी दिक्कत और समस्याएं हैं वे सारे के सारे खत्म होंगे और उन समस्याओं को आप लोग खुद ब खुद अपने हाथों से खत्म करने वाले हैं। आप सभी के जानकारी के लिए बता दें, यश में आप लोग कुछ चीजों में बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति करने के साथ साथ कहीं जल्दबाजी में आकर लेकर गलत निर्णय आप बहुत पछताने वाले हैं। आप लोगों को गलत निर्णय नहीं लेना है जल्दबाजी में आकर, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। रही बात आपके दुश्मनों का, तो वे आपके जीवन में यश में जितना भी प्रयास कर ले, परंतु वे आपका बाल विवाह नहीं कर सकता है। अगर आप अपने घर के मेन दरवाजे पर नींबू और मिर्च का एक माला टांग दें, अपने घर के हर कमरे में अगर हनुमान जी या फिर किसी भी देवी देवता का फोटो लगा दी, तो कोई भी तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर सफल नहीं होगा और दुश्मन पूरी तरह से नाकाम रहेगा। साथ ही अगर हो सके तो हनुमान चालीसा का भी आप लोग पाठ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हनुमान चालीसा का आप पाठ करते हैं तो उनमें इतना ज़्यादा शक्ति होता है कि उनके वजह से आपके सारे कार्य, सारे आपके जो यूँ कह सकते हैं कि आपके ऊपर जो भी शक्ति नकारात्मक प्रभाव डालेगा उन चीज़ों को खत्म कर देगा। जी हाँ, और घर में धन दौलत में वृद्धि भी होगा। आप सभी के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह दुश्मन कौन है। इस दुश्मन के बारे में आप लोगों को चलिए अब बताते हैं। देखिए, यह जो दुश्मन है वो आपके जीवन काल में अभी के समय में सिर्फ यही सोच रहे हैं कि आखिर आपको कैसे बर्बाद किया जाए, कैसे आपकी सफलताओं को रोका जाए, और आप जिस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं ऐसे में वे चाहते हैं कि आप नीचे गिर जाए। वो कहते हैं कि अपने ही लोगों का साथ मिलने से लोग बहुत आगे तक जाते हैं, परंतु जब आपके अपने ही लोग आपको पीछे खींचने में लग जाए तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। तभी आप ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं जब आप अपने इरादे मजबूत करके चलेंगे, जब किसी से आप मतलब नहीं रखेंगे, जब आपके अंदर रिश्ता टूटने का डर नहीं रहेगा। आप सभी को बता दें, हम आपको बहकाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। यह सच्चाई है कि जब जब आप आगे बढ़ते हैं तब तक आपके अपने ही लोग आपको पीछे खींच लेते हैं। ठीक कबड्डी का खेल आपकी जिंदगी को बना कर रख दिया गया है, जो कि यह समय आप लोग यह चीज तो समझ ही पा रहे होंगे। आप लोगों को बता दें, यह समय आपके जीवन में जो आपके तीनों दुश्मन हैं उनका नाम पहले का तो आर और दूसरे का बी और तीसरे का पी अक्षर से शुरू होता है। इन तीन नाम वाले लोगों से आपको
बच कर रहना है। आपको बता दें कि ये 3 नाम वाले लोग आपके जीवन में हमेशा ही आपको बर्बाद ही करना चाहते हैं। आपके जीवन काल को पूरी तरह से यूँ कह सकते हैं खत्म करना चाहते हैं। परंतु ध्यान रहे कि इन लोगों से यह नहीं कि आपको पूरी तरह से रिश्ता तोड़ देना है, बल्कि इनसे कोई मतलब नहीं रखना है। अगर इनसे आप कोई काम करते हैं साथ मिलकर, या फिर यूँ कह सकते हैं कि इनके साथ आप अपने हर बात को साझा करते हैं, हर चीज़ को आप उसे बताते हैं, और अपने कार्य करने के तरीके अगर आप साझा करते हैं, तो अभी से सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आपके जीवन में उसी प्रकार से आपको घात पहुंचाने का प्रयास करता है जिस प्रकार आप उनसे बचने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि बाहरी दुश्मनों से बचना मुश्किल नहीं होता है, परंतु अपने ही लोगों से बचना बहुत मुश्किल होता है। आपके घर को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है यह व्यक्ति। दोस्तों, आप सभी को बता दें, यह जो व्यक्ति है ये आपके अपने परिवार का नहीं है, परंतु आपके रिश्तेदार का, आपके पुराने मित्र या फिर दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, जो कि आप लोग खुद ही महसूस कर सकते हैं कि किनका जो वर्ताव है आपके साथ कैसा रहता है, कौन आपको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता है। ये चीज़ तो आप खुद ही समझ सकते हैं, ये बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसके उपरांत ही आपके लिए समय बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। धन में वृद्धि होगा, रुके कार्यों में गति आएंगी, मन में चल रही चिंताओं से मुक्ति मिलेगा, और आपको बता दें स्वास्थ्य में दिक्कतों से भी छुटकारा मिलेगा। कुछ चीज़ें यश में आपकी जल्दबाजी में निपटाने का आप प्रयास करें, नहीं तो आपके लिए कुछ चीज़ें आपके हाथ से भी निकल सकता है। इसी के साथ आप सभी को यह भी बता दें, यह समय नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। दिन के शुरुआत में ही कोई बड़ी खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकता है।